कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों, संघर्ष में चहेतों को टेंडर, नेताओं की संपत्ति और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भयावहता देखी जा रही है, सड़कों पर बीजेपी सरकार के पाप फूट रहे हैं, सरकार गर्त में डुबा रही है, 20 से 30 फीट गड्ढे हो रहे हैं, ये आपके बच्चों को कर्ज और गर्त में डुबा रहे हैं। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार हम अकूत कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सरकार के ऑफिस से लेकर वल्लभ भवन तक मंत्री लूट के कामों में लगे हुए हैं। मंत्री का उल्लू सीधा किए बगैर टेंडर नहीं पास हो रहे। जीतू पटवारी ने कहा सिंहस्थ में ऐसे नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जिससे स्पेसिफिक कंपनियों को टेंडर मिले। टेंडर स्पेसिफिक कंपनियों को दिया जा रहा है। गुजरात हैदराबाद की कंपनी को सीधा टेंडर देने की प्लानिंग सरकार कर रही है। पटवारी ने कहा कि हम विधानसभा में रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे, श्वेत पत्र लाए जाएंगे। रोजगार सरकार नहीं दे पा रही, इस मामले में व्हाइट पेपर लेके आएंगे। सरकार में 50% की कमीशन खोरी चल रही है। प्रदेशवासियों, जिस तरीके का 50% का कमीशन की सरकार चल रही है, अब इनके पाप फूट कर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावहता देखी जा रही है, 20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे। मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम भ्रष्टाचार कूट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास होता है। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को मोबिलाइज किया जाता है। 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है। ये आने वाले समय में मैं इसका बड़ा खुलासा करूँगा। साथ ही साथ शिवराज जी ने 2013 से 27 बार ये कहा कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2.5 लाख नौकरियां। अभी मोहन यादव जी भी जब से आए हैं, वो भी नौकरियों की संख्या बताते हैं, विज्ञापन देते हैं, 1 क्लिक में इतने लोगों को हमने रोजगार दिए। 13 से आज तक कितने डेटा तैयार हुए हैं, जो अभी विधानसभा में भी इसका हम मुद्दा उठाएंगे। कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया। दौरे पे है विदेश के, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में इसका प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री, पर रोजगार पे उसका कितना असर है, इसकी व्हाइट पेपर हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं देती। अब हम व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं, कांग्रेस रोजगार को लेकर व्हाइट पेपर लेके आए। ऐसे ही करप्शन को लेकर भी कांग्रेस अब व्हाइट पेपर लेके आए। हमने सरकार से बार बार मांग की, हम तथ्यों से, तर्कों से, ये सरकार 50% कमीशन लेती है, इसके नेता टोटल लूट में लगे। एक बीजेपी का आज से 3 साल 4 साल 3 बार से 4 बार से जो मंडल अध्यक्ष है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा और आज उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा। जो बीजेपी के पार्षद हैं अलग अलग जगह, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगा आज से 10 साल पहले, और आज की आर्थिक स्थिति का पता लगा। बड़े नेताओं के तो कहने ही क्या है, इनकी पूरी संपत्तियों का अगर ब्यौरा शासन ले ले, सरकार ले ले, कोई व्यवस्था बन जाए, तो लगभग 80% लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तरह के अकूट भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं फिर से, जो गड्ढे हुए हैं उसमें सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को, मंत्री को उस गड्ढे में जल समाधि ले लेनी चाहिए, या फिर गड्ढों में समाधान उसका प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही कहना है।